बच्चों नमस्कार। आज हम आपसे कुछ ऐसी बातचीत करने जा रहे हैं जो आपको व्याकरण में बहुत मदद करेगी, एक कंसेप्ट आपको क्लियर करेगी और वो है विशेषण। सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप उनके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर फटाफट से देते जाइए ताकि हम अपने सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकें। मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, जो आपने वस्त्र पहन रखे हैं, उनका रंग कैसा है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपके पास इस समय जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी स्टडी टेबल पर बैठे हैं, आपके पास कितने पेन हैं। मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि आज सुबह आपने जो है कितना दूध पिया या कितना पानी पिया या कितना भोजन किया। और मेरा चौथा प्रश्न ये है कि आप अपने लिए एक ऐसी विशेषता कमेंट बॉक्स में लिखिए जो आपको लगती है कि वो आपका विशेष गुण है, विशेष बात है आप में जो किसी में नहीं है। जब आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो आप कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि आपने अपने वस्त्र का रंग बताया तो आपने नीला, पीला, काला, आसमानी, हरा, इन सब शब्दों का प्रयोग किया। जब आपने अपनी पेंसिल की संख्या बताई तो आपने 1, 2, 3, 4, 5 इन सब का प्रयोग किया। जब आपने दूध की मात्रा या पानी की मात्रा कमेंट बॉक्स में लिखी तो आपने लीटर शब्द का प्रयोग किया होगा, 1 लीटर, 2 लीटर। और जब हमने आपसे आपके गुण, आपकी विशेषता के बारे में पूछा तो आपने लिखा होगा होशियार, समझदार, या फिर आपने लिखा होगा ईमानदार, या फिर आपने लिखा होगा सुंदर, खूबसूरत। तो ये सारे के सारे शब्द किसी न किसी विशेषता को बता रहे हैं और किसी न किसी चीज़ की विशेषता को बता रहे हैं। यानी कि जब आप विशेषण पढ़ रहे होते हैं तो आपको 2 चीज़ों पर ध्यान रखना है, एक तो विशेष्य, दूसरा विशेषण। ये विशेष्य क्या है इस पर बात करते हैं। जब मैंने आपसे पूछा कि आपके वस्त्रों का रंग कैसा है, आपके कपड़ों का रंग कैसा है, तो आपने किसकी विशेषता बताई? कपड़ों की। बिल्कुल सही। ये जो कपड़ा शब्द है ये क्या है? ये किसी ऑब्जेक्ट का नाम है? बिल्कुल सही, ऑब्जेक्ट का नाम है। जब हमने आपसे पूछा कि आपके पास कितने पेन हैं, आपने कहा 3 पेन हैं। तो आपने जो ये 3 शब्द का प्रयोग किया, ये किसके लिए किया? पेन की संख्या बताने के लिए किया। ये पेन शब्द क्या है? ये किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, तो ये भी एक संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है। जब हम ये बात करते हैं कि आपने सुबह कितना दूध पिया तो आप कहेंगे कि 1 गिलास या 1 लीटर। ठीक है। तो ये जो आपने मात्रा बताई, ये किसकी बताई? दूध की बताई। दूध शब्द किसके लिए आपने प्रयोग किया? किसी पदार्थ के लिए प्रयोग किया दूध शब्द, यानी कि उस पदार्थ का नाम है दूध। ठीक है। आपने कुछ खाया तो उस पदार्थ का नाम आपने बता दिया। तो इस तरह से जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी व्यक्ति, किसी प्राणी, किसी जीव जंतु, जानवर, उनकी विशेषताओं की बात करते हैं, उनके गुणों की बात करते हैं, उनकी मात्रा की बात करते हैं, संख्या की बात करते हैं, तो हम कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन विशेष शब्दों को कहते हैं विशेषण। और जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, यानी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, या फिर हम कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट, कोई पदार्थ, जब हम उनकी विशेषता बताने के लिए किसी विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम उन सारी वस्तुओं के नामों को हम कहते हैं संज्ञा। यानी कि आप समझ गए होंगे कि संज्ञा और विशेषण ये दोनों रिलेवेंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा कि विशेषण और संज्ञा ये दोनों शब्द ही विकारी हैं। अब आप कहेंगे कि मैम थोड़ा सा क्लियर कीजिए। बिल्कुल सही। हम आपको बताएंगे कि विकारी कैसे हैं। विकारी का मतलब होता है परिवर्तित होने वाले। परिवर्तित किस किस कारण से हो सकते हैं? काल के कारण परिवर्तित हो सकते हैं, लिंग और वचन के कारण परिवर्तित हो सकते हैं, कारक के कारण परिवर्तित हो सकते हैं, और भी कुछ दशाएं हैं। लेकिन आप अभी इन 4 बातों को ध्यान में रखिए कि इन चारों चीज़ों की वजह से जो संज्ञा और विशेषण है वो परिवर्तित होते हैं, प्रभावित होते हैं। देखिएगा कैसे होता है। अगर हमने लड़का शब्द के लिए काला शब्द प्रयोग किया विशेषण बताने के लिए, काला लड़का, ठीक है, तो जैसे ही हम लड़का शब्द को स्त्रीलिंग में इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे लड़की, तो हम ऐसे ये थोड़ी बोलेंगे काला लड़की। अपने आप ऑटोमेटिकली काला की जगह हो जाएगा काली, काली लड़की। यानी जैसे ही संज्ञा का लिंग बदला, विशेषण का भी लिंग बदल गया। यानी संज्ञा अपने आप को बदलेगी तो विशेषण भी बदलेगा। संज्ञा के अनुसार विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि अच्छा घर,
ठीक है। अब हमने इस घर शब्द को बहुवचन बना दिया, घरों। तो अब हम अच्छा घरों नहीं बोल सकते, हमें विशेषण को भी बदलना पड़ेगा। और वो कैसे बदलेगा? अच्छे घरों। अच्छा का अच्छे हो गया, बहुवचन बन गया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक तो विशेषण कभी भी अकेला नहीं आएगा, उसके साथ आएगी संज्ञा, ठीक है, क्योंकि हम उसी की विशेषता बता रहे हैं। और जब ये दोनों आएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि दोनों का रूप सेम होता है। सेम मीन्स अगर या तो दोनों पुल्लिंग है, या दोनों स्त्रीलिंग है, या दोनों एक वचन है, या दोनों बहुवचन है, दोनों एक साथ चलते हैं, बड़े कोऑर्डिनेशन से रहते हैं विशेषण और संज्ञा। बहुत अच्छे दोस्त हैं ये दोनों। अगर संज्ञा बदल जाती है तो विशेषण भी बदल जाता है। संज्ञा का जो रूप होता है वैसा ही रूप विशेषण का भी होता है। तो जब अब ये समझ चुके हैं कि संज्ञा और विशेषण दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, तो अब हम ये बात करेंगे कि भाई विशेषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार की विशेषताएं बताते हैं। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में 4 प्रश्न पूछे। एक प्रश्न में मैंने आपसे पूछा रंग, दूसरे प्रश्न में मैंने आपसे पूछा संख्या, तीसरा प्रश्न था मात्रा का। बिल्कुल यही बात आप जब विशेषण के भेद लिख रहे हैं तो आपको ध्यान में रखनी है। विशेषण के भेद की अगर हम चर्चा करते हैं तो आपकी किताबों में सामान्य रूप से 4 प्रकार के भेद इसके माने जाते हैं विशेषण के। पहला विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण। गुण यानी किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्राणी, किसी भी पदार्थ का गुण बताना। अब गुण कई तरह के हो सकते हैं। देखिए, गुण में आप उनकी अच्छाई बुराई भी बता सकते हैं, ठीक है, उनका आकार प्रकार भी बता सकते हैं। आकार का मतलब उनका जो वो कैसे दिखते हैं, उनका रंग रूप भी बता सकते हैं, उनकी अवस्था और दशा भी बता सकते हैं कि वो कैसे हैं, कमज़ोर हैं, रोगी है, बीमार, अमीर, गरीब, पतला, दुबला, ठीक है। आप उनका स्वाद और गंध भी बता सकते हैं, मीठा, खट्टा, सुगंधपूर्ण, दुर्गंधपूर्ण। आप उनका स्थान भी बता सकते हैं, भारतीय, लखनवी, जापानी, देशी, विदेशी। ये भी विशेषता है, विशेषता बताने के लिए काम में लाए जाते हैं। आप उनका काल बता सकते हैं, आधुनिक, पुराना, नया, आगामी, क्षणिक, दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक। आप स्थिति बता सकते हैं, बाहरी, भीतरी, ऊपरी, डांवाडोल, निचला, तिमंजिला, ऊपरी, ये सब स्थितियां हैं। दिशा बता सकते हैं आप, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी। या फिर आप स्पर्श बता सकते हैं कि उनको टच करने पर कैसा लग रहा है, जैसे खुरदुरा, भारी, ठंडा, गर्म, कठोर, कोमल, मखमली, नर्म, मुलायम। तो ये सारी बातें आप गुण के रूप में या गुणवाचक जो है विशेषण, उसके रूप में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, हम आपको 1-2 उदाहरण देते हैं गुणवाचक विशेषण के, ठीक है। गुणवाचक विशेषण में हम कहेंगे कि सुंदर मोर पंख फैलाकर नाच रहा है। सबसे पहले आप ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है। सुंदर मोर पंख फैलाकर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर शब्द संज्ञा है। जब हमने मोर शब्द संज्ञा के रूप में उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब हम ढूंढेंगे कि इस वाक्य में मोर की विशेषता बताई जा रही है, कोई गुण बताया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बताया जा रहा है। मोर कैसा है? सुंदर है। तो आपने ये देखा कि जब नाउन के साथ, संज्ञा के साथ हम कैसा लगाकर प्रश्न करते हैं और हमें वाक्य में उत्तर मिल जाता है कैसा, तो हम कहते हैं कि वहां गुणवाचक विशेषण है। सुंदर मोर, हम इसकी जगह रंग भी लिख सकते थे, काला मोर या सफेद मोर। तो हम प्रश्न कैसे करते? कैसा मोर? काला मोर, सुंदर मोर, छोटा मोर, बड़ा मोर। हम आकार भी बता सकते हैं, ठीक है। हम इसी तरह से हम कई सारे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, गुण की विशेषता बताता है। तो इस तरह से गुणवाचक विशेषण को हम जब संज्ञा के साथ कैसा लगा करके प्रश्न करते हैं तो हमें इसका उत्तर गुणवाचक विशेषण के रूप में मिलता है। ध्यान रखना है, क्या किसके साथ लगाना है? संज्ञा के साथ लगाना है, बिल्कुल ठीक। चलिए हम दूसरे भेद पर चर्चा करते हैं। विशेषण का दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण, या मैं कहूं कि इससे पहले आप संख्यावाचक समझ लीजिए, क्योंकि संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों बिल्कुल होते एक जैसे हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा फर्क होता है। जब हम संख्या की बात करेंगे तो हम काउंटिंग की बात करते हैं, हाउ मेनी, कितने, 2, 4, 6, 8, 10, 1000, 100, लाख, 50,
ये सब संख्याएं हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ की, किसी ऑब्जेक्ट की संख्या बताते हैं, 3 कमरे, 4 लोग, 10 बच्चे, तो हम कहते हैं हमने संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? संज्ञा के साथ कितने या कितना शब्द लगाकर आप प्रश्न कीजिए। 3 लोग, आपने पूछा कितने लोग, उत्तर मिला 3। कितने कमरे, उत्तर मिला 3। तो जब आपने कितने लगा करके प्रश्न किया और आपको उत्तर मिला, तो आपने ये पता लगा लिया कि ये संख्यावाचक विशेषण है। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार से होता है। कई बार हम सीधे सीधे नंबर नहीं बता करके हम बता देते हैं कि थोड़े लोग, कम लोग, ज़्यादा लोग। तो इस तरह से जब हम अनिश्चय की बात करते हैं, जिसमें हमने प्रॉपर काउंटिंग नहीं दी, 4 लोग, इसमें तो हमारे पास प्रॉपर काउंटिंग है कि 4 हैं, तो यहाँ तो निश्चित हो गया, निश्चित संख्या हो गई। लेकिन जब हम कहेंगे बहुत लोग, तो यहाँ पर हमने जो है निश्चित काउंटिंग नहीं दी, हमने एक अंदाज़ा बता दिया कि बहुत या कम, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। संख्यावाचक विशेषण में निश्चित हो या अनिश्चित हो, उसके साथ में आपको काउंटेबल नाउन का प्रयोग करने का ध्यान रखना है, क्योंकि यही एक अंतर है जो परिमाणवाचक से इसको अलग करेगा। जब आप परिमाणवाचक पढ़ेंगे तो उसमें अनिश्चित परिमाणवाचक पढ़ेंगे और उसमें भी आपको वही शब्द दिखाई देंगे जो आपको यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक में दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा, कम, बहुत। तो आपके लिए अंतर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर चलना है कि जब हम संख्यावाचक विशेषण की बात कर रहे हैं तो नाउन कैसा होगा, नाउन भी काउंटेबल होना चाहिए, जैसे लोग, बच्चे, घर, जिनको गिना जा सकता है। अगर हमने अनकाउंटेबल नाउन के साथ थोड़ा या बहुत का प्रयोग किया तो हम संख्यावाचक को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, तो संख्यावाचक विशेषण समझने के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण पर। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी, ठीक है। इसके लिए हम चीज़ों को नापने और तोलने के लिए हम बहुत सारे मात्रकों का प्रयोग करते हैं। अगर कोई चीज़ लिक्विड है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बिल्कुल सही, लीटर का प्रयोग करेंगे, शाबाश। अगर कोई चीज़ लंबी है, उसको लंबी है, छोटी है, उसकी लंबाई चौड़ाई नापने के लिए हम किस मात्रक का प्रयोग करते हैं? मीटर का, किलोमीटर का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, अगर कोई चीज़ हल्की भारी है तो उसके लिए हम, ठोस वस्तु है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किलो। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो इस तरह से ये सारे मात्रक हैं जिनसे हम किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की मात्रा को जान सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि इसकी पहचान कैसे होगी। इसकी पहचान करने के लिए जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, 5 मीटर कपड़ा। सबसे पहली बात तो परिमाणवाचक विशेषण में नाप तोल वाला शब्द आता है। जैसे हमने संख्यावाचक में बोला 5 लोग, वहाँ कहीं भी मीटर, लीटर, किलो इस तरह का शब्द नहीं दिखाई देगा आपको संख्यावाचक में, लेकिन परिमाणवाचक में ऐसा शब्द जरूरी होता है, अनिवार्य है, मीटर, लीटर, किलो, ठीक है। तो अब पहली बात तो हमने इससे पहचान लिया कि इसमें लीटर, मीटर आ रहा है, तो ये परिमाणवाचक हो गया। अब हमें ये देखना है कि परिमाणवाचक में की पहचान के लिए हमें क्या ट्रिक अपनानी है। तो हम संज्ञा के साथ कितना मीटर, कितना लीटर, कितने किलो, जब हम इस तरह से प्रश्न करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वही उत्तर हमें परिमाणवाचक विशेषण तक लेकर जाएगा। तो अब हम इस वाक्य से प्रश्न करते हैं, 5 लीटर दूध। यहाँ पे सबसे पहले हमने पता लगाया नाउन क्या है, नाउन है दूध। दूध कितना? 5 लीटर, ठीक है। कितने से हमें उत्तर मिल गया, दूध कितना? 5 लीटर। तो जब हमने कहा 5 लीटर तो हमने कहा कि हमने परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया। जब हम एक ऐसा ही वाक्य दूसरा लेते हैं, 3 लोग सड़क पर जा रहे हैं। हमने सबसे पहले प्रश्न किया कि इसमें नाउन क्या है, नाउन है लोग। लोग कितने? 3। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमारे पास संख्या आ गई नाउन के साथ। तो यहाँ पर हमने कहा कि 3 शब्द जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन जब हम 5 लीटर दूध की बात करते हैं तो 5 लीटर शब्द क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से बच्चों आप समझ ही गए होंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। अब हम बात करें परिमाणवाचक विशेषण के भेद की, तो यहाँ भी 2 प्रकार के भेद है। जैसे संख्यावाचक में थे निश्चित और अनिश्चित, यहाँ भी है। जब हम बात करते हैं निश्चित परिमाण की, यानी कि 5 लीटर, 2 किलो, 10 किलोमीटर, तो हम कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक। लेकिन जब हम कहते हैं कुछ लीटर,
कुछ किलो, तो हम कहते हैं कि हमने अनिश्चित परिमाण का प्रयोग किया। लेकिन कुछ किलो और कुछ लोग में फर्क है, ध्यान रखिएगा बच्चों। कुछ किलो यानी कि कोई चीज, ठीक है, जिसको हम तोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग गिने जा सकते हैं। इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि काउंटेबल नाउन हमेशा संख्यावाचक में आएगा, और जिसको तोला जा सकता है, नापा जा सकता है, वो परिमाणवाचक में आएगा। तो अगर आपको परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर देखना है तो आप उसकी नाउन को देखिए। अगर उसकी नाउन काउंटेबल है, डेफिनेटली वो संख्यावाचक में है, और अगर उसकी नाउन अनकाउंटेबल है, जिसे नापा और तोला जा सकता है, तो वो परिमाणवाचक में है। तो इस तरह से आपको 3 विशेषण समझ में आ चुके होंगे, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। अब हम विशेषण का आखिरी भेद आपको बताने जा रहे हैं। उसके लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए, उसमें हम आपको विशेषण का चौथा भेद बताएंगे। थैंक यू सो मच।